आप डीएलएड का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, सरकारी कॉलेज लेने के लिए आपको पहले सिलेबस समझना पड़ेगा और सिलेबस में से कौन कौन चैप्टर पढ़ना है वो समझना पड़ेगा। बहुत अच्छे से आपको बताने वाले हैं दोस्त। अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है, बेहतर रिजल्ट लेकर आना है, तो दोस्तों आपको सिलेबस सब्जेक्ट समझना जरूरी है। दोस्तों कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वही आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों सब्जेक्ट की अगर बात आती है, पहले आप परीक्षा के बारे में समझिए। परीक्षा दोस्तों 120 नंबर की होती है। अगर 120 नंबर में से आप 70 नंबर लेकर आते हैं तो सरकारी कॉलेज आपको मिलती है। लेकिन आपको सब्जेक्टिव नहीं पता है, कौन सब्जेक्ट कितना आता है, क्या आता है, सिलेबस तक नहीं पता है, तो दोस्तों वही आपको हम बताना चाहते हैं। दोस्तों पहले आपको अच्छे से समझिएगा कौन कौन टॉपिक पकड़ना है। ये सब अगर कैप्चर कर लिया, ये सब पढ़ लिए, नॉर्मल ही सब 10th लेवल का रहता है, तो आपको एकदम अच्छा से हो जाएगा। तो दोस्तों पहले आप सिलेबस की हम बात करते हैं। सिलेबस में दोस्तों मैथ 25 नंबर के आता है, गणित 25 नंबर के आता है, बिल्कुल 10th लेवल की क्वेश्चन। गणित 25 नंबर के आता है दोस्तों, बिल्कुल 10th लेवल की क्वेश्चन आती है। दोस्तों विज्ञान की बात करें, साइंस, तो दोस्तों साइंस बिल्कुल 20 नंबर की क्वेश्चन आती है, यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन और 20 को क्वेश्चन। तो दोस्तों गणित 25 और साइंस 20 समझिए, फिर हम बताएंगे कि कैसे किसको में कैसे क्या करना है कि आपको इजी तरह से बन जाए। दोस्तों अब तीसरा बात, सामाजिक विज्ञान दोस्तों 20 नंबर की क्वेश्चन रहती है, अब 20 को क्वेश्चन रहती है। सामाजिक विज्ञान एसएसटी, साइंस विज्ञान समझने की कोशिश करिए, अगर नहीं समझ रहे होंगे तो। दोस्तों अब चौथा में आते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश बहुत अच्छा है दोस्तों, इंग्लिश 20 नंबर के रहता है। तो इंग्लिश वाले जो होंगे उनको लिए तो इंग्लिश बेस्ट, नहीं तो जो हिंदी वाले होंगे उनको तो समझ ही रहे हैं कि इंग्लिश कैसा रहता है। तो 20 में आप 5 नंबर लेकर आइएगा, अपना दिल से पूछ के देखिएगा। अगला दोस्तों हिंदी या उर्दू, यही आपको मार्क्स देगा, हिंदी या उर्दू। तो अगर आप हिंदी लिए होंगे तो आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर आप उर्दू लिए होंगे तो आपसे उर्दू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दोस्तों हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो अगर हिंदी में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी के क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला बात दोस्तों आप 2-3 साल के प्रीवियस ईयर पढ़िए। ये सब के फेरा में नहीं फंसिए, प्रीवियस ईयर 2-3 साल के पढ़िए। और 2-3 साल के प्रीवियस ईयर में आपको हम बताते हैं कि पर्यायवाची शब्द, उल्टा शब्द, संज्ञा सर्वनाम, एक शब्द के अनेक शब्द, ये सब थोड़ा नॉर्मल पढ़िए, जितना आपको पढ़ने का इच्छा करता है उतना ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए। ये सब से ही हिंदी में आता है दोस्तों। हिंदी में पर्यायवाची शब्द से आ जाता है सूर्य, ये वो बहुत सारा, शंकर भगवान का नाम, ये सब अच्छा से हम आपको तोड़ के बता देते हैं। दोस्तों साइंस में क्या पढ़ें, तो साइंस में दोस्तों तत्व और संकेत से 2 क्वेश्चन हर एक साल आती है। तो आप 1 से 30 तक तत्व याद कर लें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन जो है वो याद कर लें 1 से 30 तक, तभी आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगी। और आप कुछ आप पढ़िए वो फिट कर लीजिए, आपको एकदम इजी तरह से हम बता देते हैं। अब दोस्तों आते हैं मैथ, तो मैथ में भी 25 नंबर है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ में 25 नंबर है। अब 25 नंबर कैसे हम तैयारी करें, तो 25 नंबर में कौन कौन अथी आता है सो आपको हम बता देते हैं। दोस्तों 25 नंबर में आपको पहले लाभ हानि पढ़ना पड़ेगा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, बहुपद आपको पढ़ने पड़ेगा, रैखिक समीकरण पढ़ना पड़ेगा, त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा, त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा, त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन आता है, क्षेत्रमिति पढ़ने पड़ेगा, और प्रायिकता से 2 नंबर के क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से 2 नंबर के क्वेश्चन, जो लाभ हानि से 2 नंबर के क्वेश्चन, और रियल नंबर से 4 नंबर के क्वेश्चन, और बहुपद से भी 4 नंबर के क्वेश्चन। तो इतना तो आप सेट कर लीजिए कि इतना से तो इतना आएगा। अब जो आपको एग्जाम की तैयारी कैसे होती है, जो आपको ईजी लगता है वही आप पढ़िए, डिप्रेशन में दिमाग को नहीं करिए। अगर आप डिप्रेशन में दिमाग को कर लेते हैं तो वहां आप जाइएगा, आपको जो आता होगा वो भुला जाइएगा। इसलिए बहुत आसानी से आप तैयारी करिए, और डीएलएड की आपको कोई इस तरह से नहीं बताएगा कि मतलब कि कैसे क्या करना है, तो आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों। और आपको हम बताते हैं कि 120 नंबर के क्वेश्चन में से अगर आप 70 प्लस भी लेके आते हैं तो आपको डीएलएड में सरकारी कॉलेज पक्की, 65 भी लेके आते हैं तो सरकारी कॉलेज पक्की। अब भाई जो 65 है उससे 68 जो 40 लेके आते हैं तो प्राइवेट कॉलेज पक्की। तो 120 में 40 ना लेके आइएगा, आप पक्का लेके आ जाइएगा, हमको यकीन है और आपको भी यकीन होना चाहिए। हम बहुत अच्छे से आपको बताएं, आप समझिए और उस रूल नियम को फॉलो करिए। और रूल नियम एक ही है, जो आपको आता है वही पढ़िए, जो आपको ईजी लगे वही पढ़िए, और सिलेबस पकड़िए।
सिलेबस पकड़िएगा तब होगा। और दोस्तों आपके लिए एक और चीज़, अगर 10th में आपको 40% से ऊपर नंबर है, 40% से मात्र, तो दोस्तों जीडीएस की भर्ती साल में 2 बार आती है। हम जीडीएस ज्वाइन कर चुके हैं और जीडीएस की भर्ती साल में 2 बार आती है। आप लोग भी ट्राई करिए और आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग हमको मैसेज से बात करिए। अगर 40 है तो कहाँ से डाले, 70 है तो उड़ीसा से डाले, कहाँ से कैसे डालना है। इस बार भी 40,800 पोस्ट आने वाली है। तो दोस्तों उसको मैं बिना एग्जाम के भर्ती रहती है, अगर आपको नहीं पता है तो। अब बहुत अच्छा सैलरी, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा, मतलब कि 65 साल की नौकरी सरकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका भाई आपको ऐसे ही नौकरी के बारे में बताता रहेगा। जिसको में कोई एग्जाम नहीं होता हो, आप भटक रहे होंगे तो भटकने की कोशिश ना करिए। तब तक के जय हिंद जय भारत।